इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स की। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है अल्कोहल की और फिनॉल की अलग अलग मेथड से प्रिपरेशन। ऐसी कौन कौन सी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स और फिनॉल्स बना सकते हैं। अल्कोहल और फिनॉल की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये भी इस चैप्टर के अंदर पार्ट आता है। और इसके बाद हमें पढ़ना होता है अल्कोहल और फिनॉल की अलग अलग केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। दरअसल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर आप चैप्टर्स के अंदर ये तीन मेन चीजें पढ़ते हो कि आप जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हो, जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हो, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, अलग अलग तरीकों से कैसे बनाओगे, उसकी फिजिकल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी, यही हमें अक्सर पढ़ना होता है। इसके अलावा क्योंकि इस चैप्टर में ईथर का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ईथर की प्रिपरेशन, ईथर की रिएक्शंस, ईथर की प्रॉपर्टीज भी आप कवर करोगे। फिनॉल का और फिनॉल का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, और साथ ही साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप कैसे काम करते हैं, इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे अल्कोहल ईथर से अलग होता है, फिनॉल से अलग होता है, कौन से केमिकल टेस्ट हैं जो इनको डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 कवर करनी होती हैं। बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इजी टॉपिक है। तो इजी टॉपिक में अगर बात करी जाए तो जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है जिसमें हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर इन सब के नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे, बहुत इजी है क्योंकि आप बहुत पहले से इसे पढ़ते हुए आते हो। ऐसे ही अल्कोहल और फिनॉल की प्रिपरेशन बहुत ही इजी है, याद रखने वाली होती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बस अगर आपको याद है तो आप इसके क्वेश्चन बड़े आराम से बना लोगे। इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो रिएक्शन ऑफ ईथर है बहुत ही इजी टॉपिक है, बड़े आराम से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो, काफी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बस डिफिकल्ट टॉपिक की अगर बात करी जाए तो डिफिकल्ट टॉपिक के अंदर इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो है अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस। इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। इनमें सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली हमसे पूछे जाते हैं, तो इस पे वक्त देने की जरूरत होती है। आप टाइम दीजिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। इसी तरह से फिनॉल और एरोमेटिसिटी का जो आइडिया है इसे बहुत इन डेप्थ हमें अंडरस्टैंड करना होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ के आइडिया को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एज अ फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से टेस्ट्स की हेल्प से इन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, ये आइडिया थोड़ा सा अच्छा होता है। इस पे आपको वक्त देने की जरूरत होती है ताकि आप इस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। बात करते हैं इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहले से क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको पहले से बस ये बेसिक आइडिया पता होने चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप के जो आप इफेक्ट सुनते हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, केमिकल बॉन्डिंग का आइडिया हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम एसिड को कैसे डिफाइन करते हैं, बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में आपको बहुत देखने को वो मिलती है।